लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सब यात्रा से लौटकर ना नहाने से निगेटिव ऊर्जा घर आती है। ये अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई साइंस है, क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की संस्कृति अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल अलग है। ये जन्म, मरण, शादी, विवाह आज सभी के रीति रिवाज अन्य देशों के मुकाबले काफी अलग होते हैं। इसी तरह भारतीय संस्कृति में मृत्यु से जुड़ी भी ऐसी कई परंपराएं, मान्यताएं हैं। जैसे किसी भी मृत व्यक्ति के पास या शमशान घाट से वापस आने के बाद भी कई ऐसी परंपराओं का लोग पालन करते हैं, जिसे कई बार अंधविश्वास के रूप में भी देखा जाता है। इन्हीं मान्यताओं में से एक है शव यात्रा या शमशान घाट से वापस लौटने के बाद हर व्यक्ति को नहाना जरूरी है। लोगों का मानना है अगर कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में भाग लेकर लौटता है और नहाता नहीं है तो वो अशुद्ध ही माना जाएगा। लेकिन ये मान्यता सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज तक ही सीमित है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है। शव यात्रा से लौटकर आने के बाद नहाने से जुड़ी मान्यता। हिंदू धर्म में मृत्यु को न सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अपने देह के त्याग के रूप में माना जाता है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा अमर हो गई है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति मरता है तो हिंदू धर्म में उसके शरीर को जलाया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार के रूप में जाना जाता है। किसी भी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोग, फिर चाहे वो सबको कंधा देने वाले हों, जलाने वाले हों या शमशान घाट तक साथ जाने वाले लोग हों, सभी को अशुद्ध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोग जब तक नहाते नहीं हैं, उनके आसपास नेगेटिव ऊर्जा, मृत की आत्मा की छाया और मानसिक बोझ जुड़ा रहता है। इसलिए मृतक व्यक्ति के पास से वापस लौटने के बाद हर व्यक्ति का नहाना जरूरी माना जाता है। अंतिम संस्कार के बाद नहाना क्यों जरूरी होता है? हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद वापस लौटने पर नहाना बहुत जरूरी माना जाता है, ताकि व्यक्ति शुद्ध हो सके और नेगेटिव ऊर्जा उससे दूर हो सके। लेकिन अगर इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी मृत व्यक्ति के पास आना लिहाज के स्वास्थ्य के लिहाज से भी जरूरी होता है, क्योंकि इन्फेक्शन की संभावना होती है। मृत व्यक्ति के शरीर से अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और वायरस निकलते हैं। खासकर अगर व्यक्ति की मौत किसी संक्रामक बीमारी के कारण हुई हो तो मृतक के संपर्क में आने से बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए नहाने से शरीर पर मौजूद किसी भी तरह के संभावित इन्फेक्शन या वायरस को हटाने में मदद मिलती है। मानसिक और भावनात्मक रूप से तनाव से राहत। शव यात्रा या अंतिम संस्कार के दौरान व्यक्ति भावनात्मक रूप से काफी भारी महसूस करता है। खासकर मृतक के करीबी और परिवार के लोगों के लिए मानसिक रूप से काफी थका देने वाला माहौल होता है। ऐसे में नहाने से आपके शरीर को ताजगी मिलती है और मन में थोड़ा शांत होता है। किसी भी मृतक व्यक्ति के शरीर या शव यात्रा से वापस लौटने के बाद धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी नहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ आपके शरीर को साफ करता है बल्कि दिमाग को भी शांत करने में मदद करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। जय माता दी।